उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ देखो ऐसा है कि ये बात तुम जानती हो और हम जानते हैं और कोनो नहीं जानता है, ठीक है? ओह, तो ये बात है। सागर, तुम इस घर में सागरिका बन के तो घुस गए हो बच्चों। कोई बात नहीं, ससुर जी को आने दो। अगर तुम्हें सागरिका से सरसों दा साग नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी रीना नहीं। मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आप वो सागर को जानते ना? वो सागर, हाँ, वो लुच्चा लफंगा जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, भुलक्कड़ आशिक। हाँ, क्या वो मर गया वो? दरअसल ससुर जी वो भुलक्कड़ आशिक नहीं है, शातिर खिलाड़ी है, शातिर खिलाड़ी। अच्छा, वो ना नौकरानी के भेष में, दरअसल वो सागरिका नहीं है, सागर है। और आपको पता है हमारी पिंकी है ना, वो भी उससे मिली हुई है। अरे चलता है क्या, चलती है क्या 9 से 12? अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है, आओ जाए तो। पुराने गाने ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल से तो मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ। सागरिका बहुत अच्छा गाती है, वाह। जरा यहाँ ना, बस। जी साहब। तुम्हें वहाँ का नंबर पता है? कहाँ का? पुलिस स्टेशन का। नहीं साहब, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। पक्का तुम्हें पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं मालूम? नहीं साहब। वाकई में तुम्हें पुलिस स्टेशन का नंबर नहीं मालूम? नहीं साहब। आपको पुलिस स्टेशन का नंबर इसलिए चाहिए था? बेटा मुझे जरा इंक्वायरी करनी थी कि अगर घर में कोई लुच्चा लफंगा मवाली गुंडा भेष बदल कर आ जाए तो उसकी सजा क्या हो सकती है। तुम्हें कुछ मालूम है सागरिका? साहब नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। कौन घुसाया घर में? हाँ पापा, अपने घर में वैसे कौन घुसाया? तुम्हें नहीं मालूम? बताओ बताओ, तुम्हें नहीं मालूम? उसे कैसे पता होगा, वो अपने काम में बिजी जो थी। एनीवेज सागरिका, हाँ हाँ तुमसे बात कर रहे हैं। और ये बेलन तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? अरे बाप रे, ये बेलन बिल्कुल सही रहेगा। जब सर पे एक वार होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तब सागर का बच्चा सामने आएगा। क्यों? अरे एक मिनट साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे बातें कर रहे हो? अभी बताता हूँ। नोच लिया। राहुल, राहुल डार्लिंग, कहाँ हो तुम? क्या बात है, आज बड़े प्यार से बुला रही है मुझे। जरूर कोई काम होगा इसे। राहुल, बताओ तो आज क्या है? क्या बात है शिल्पा, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मायके जा रही हो क्या? राहुल प्लीज, अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? बताओ ना, आज हम दोनों का बहुत स्पेशल डे है, तुम्हें याद नहीं है क्या?
राहुल, याद आया मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो गेजेटेड हॉलीडे है और मुझे तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना था, है ना? मैं देखो, याद है मुझे, है ना? क्या राहुल, तुम फिर भूल गए? मैंने तुम्हें कल रात को ही याद दिलाया है। कल रात को बताया था? हाँ। अरे हाँ, मुझे याद आया तुमने कल रात। ओह डार्लिंग, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज मेरा बर्थडे नहीं है राहुल। क्या करते हो, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है क्या? फिर देखो शिल्पा, प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं वैसे ही अपने काम में इतना इन्वॉल्व हूँ और इतना परेशान हूँ कि प्लीज तुम मुझे बता दो ना कि आज क्या है। इडियट, आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है जो तुम इस साल फिर भूल गए। दूसरी सालगिरह यानी कि हमारी एनिवर्सरी। ओह, तुम्हें लगा था मैं भूल गया हूँगा, मुझे सब याद है। मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो राहुल। मुझे पता है तुम ऐसे ही हो। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की, हर चीज भूल जाते हो। और दूसरी तरफ देखो जेठ जी और दीदी को, कितना प्यार करते हैं जेठ जी दीदी से, यहाँ तक कि उन्हें छुट्टियों पे लंदन लेके गए। और एक तुम हो जो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। देखो शिल्पा, इस तरह झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे अरे सोचो तो, भैया भाभी क्या समझेंगे? और हाँ, जहां तक राम भाई साहब की बात है, वो तो हमेशा भाभी से झूठी बोलते हैं, झूठा प्यार का नाटक करते हैं। तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ झूठा प्यार का नाटक करूं? राम भाई साहब की बात है, वो तो हमेशा भाभी से झूठी बोलते हैं, झूठा प्यार का नाटक करते हैं। तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ झूठा प्यार का नाटक करूं? शिल्पा प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। रहने दो राहुल, तुम जेठ जी से कितना जलते हो, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हो। उनके जैसे तो बन नहीं सके, लेकिन हमेशा बस उनकी बुराई करते रहते हो, उनकी गलत गलत बातें उनको बताते रहते हो हमें। बस बस ये शिल्पा, राहुल के रूम में चल क्या रहा है? लगता है फिर से दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये राहुल कभी सुधरेगा नहीं। अरे बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, ये उसे दुखी करके कभी सुखी नहीं हो पाएगा। निकम्मा कहेगा। मैं ही जाकर देखता हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? दोनों सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आज शादी की सालगिरह है उनकी। अरे गायत्री, लेकिन आवाजें तो ऐसी आ रही है जैसे झगड़ा हो रहा हो। मैं जाकर देखता हूँ आखिर हो क्या रहा है ये। अरे नहीं बाबा, वो क्या कहते, आपकी तरह हर कोई सरप्राइज पार्टी नहीं देता। अच्छा, तुम्हारा ये मतलब है कि कोई बात नहीं भाग्यवान, हम भी अपनी आने वाली सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। हाँ फिर तो ठीक है ना? खुश हो गई हो? शिल्पा डार्लिंग, चलो ना। अरे बाबा, अब तो गुस्सा थूक दो यार। शिल्पा, तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम ना छोटी छोटी बातों को ना च्युइंगम की तरह चबा चबा कर ना खींचने लग जाती हो। अच्छा, ये छोटी बात है राहुल, और मैं बात को च्युइंगम की तरह चबा चबा के खींचने लग जाती हूँ। तुम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए राहुल। एक बात बताओ, आज तक मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा है? कोई साड़ी, कोई जेवर, कोई हार, कभी नहीं मांगा। तुम हमारी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए राहुल। 10-20 साल बाद तो तुम मुझे ही भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊंगा डार्लिंग? इसीलिए तो तुम मेरी स्वीट हार्ट हो। अच्छा, आई एम सॉरी। क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, आइए ना, आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, इस खुशी में हमें भी शरीक करो। हाँ? खुशी? हाँ आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जी भैया। वैसे राहुल, अरे शिल्पा के लिए तूने कुछ गिफ्ट खरीदा या नहीं? अरे भाई, शादी की सालगिरह है, कुछ गिफ्ट दो, उसे घुमाओ, ऐश करो, खुशियां मनाओ। अरे जाओ यार, एंजॉय करो। भाई साहब, रहने दीजिए ना जेठ जी, ये क्या तोहफा देंगे मुझे? इन्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तक तो याद नहीं रही, और जब याद दिलाया तो बस जोर जोर से मेरे से झगड़ा करने लगे। आप बताइए मुझे, आप आज तक अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूले हैं क्या? अरे कैसी बात कर रही हो शिल्पा? मैं मेरी शादी की एनिवर्सरी क्या, मैं तो अड़ोस पड़ोस वाले की भी याद रखता हूँ। सीखो राहुल, कुछ तो सीखो जेठ जी से। अच्छा बस भी करो शिल्पा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा एडवांस में 1 महीने पहले से तुम्हें याद दिलाता रहूंगा, और उस दिन स्पेशली गिफ्ट देकर तुम्हें विश करूंगा डार्लिंग। पक्का? अच्छा
चलो अब मुझे ना मीटिंग में जाना है, मैं उसके लिए लेट हो रहा हूँ, तो शाम को मिलता हूँ मैं। ठीक है भाई साहब। राहुल, आज के दिन तो मीटिंग शीटिंग कैंसिल कर दे। सागर बता रहा था काम तो कुछ करता है नहीं, तू बस मीटिंग वीटिंग अटेंड करते रहता है। भाई साहब ये सागर कौन होता है मेरे बारे में बोलने के लिए? और भाई साहब आपको एक बात बता दूं, बस उस एक दिन की बात है, उस एक फ्राइडे की बात है, जिस दिन मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, तो देखिएगा भाई साहब की तरह मेरे पास भी लंबी गाड़ी होगी और उसी में मैं भी ऑफिस जाया करूंगा। भगवान करे तेरी ये बात सच हो जाए। लेकिन राहुल, सपने देखने से कुछ नहीं होता। अरे सागर जैसे कुछ करके दिखाओ तो माने। भाई साहब एक तो बार बार आप सब मुझे सागर से क्यों कंपेयर करते हैं? मैं पढ़ा लिखा यहाँ का टॉप मोस्ट फोटोग्राफर हूँ और आप मुझे उस अनपढ़ गवार सागर से कंपेयर कर रहे हैं। कमाल की बात है। देख, तू फिर मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। मुझे शिल्पा ही बता रही थी कि पिछले 3 महीने से तेरे पास कोई कामकाज है ही नहीं। क्यों शिल्पा, मैं सही कह रहा हूँ ना? पर भाई साहब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो कोशिश ही करते रहोगे, जरा सागर से भी कुछ सीखो। हाँ? अच्छा चलो, मैं तो जाता हूँ, ठीक है? तुम सेलिब्रेट करो शादी की सालगिरह। चलो बाय। सागर से सीखो, सबको देख लूंगा मैं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। ये छोटे भाई साहब जब से आए हैं तब से इन्होंने भी मेरी नाक में दम कर दिया। रामा भाई साहब को तो मैंने किसी तरह सीधा कर ही दिया था, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, राहुल तुझे इन सब से निपटना पड़ेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, इन सबको ये दिखा दूंगा कि मेरी शिल्पा कैसे रानी बनती है इस राहुल राजा की। लंबी गाड़ी, बंगला, सब कुछ लेकर दूंगा मैं उसे। फिर ये सब मेरी पूंछ बने घूमते फिरेंगे। अरे कसम है चौरा के गंगा मैया के ही बार अगर 2-4 आम तोड़ कर नहीं लाए ना तो हम तुम्हारा मुंडी फोड़ दूंगा ससुर गुम्मा कहीं का। क्या हो गया हमें निशाने के? अरे गांव में थे तो इतना बढ़िया लगता था, इस शहर में आ गए तो हमारा निशाना ही चूक जाता है। सब शहर में आने के बाद ही हुआ है। हमारी खोपड़िया भी फिर गई और हमारा निशाना भी चूक गया है। चलो भगवान का नाम लेके एक बार फिर से ट्राई करते हैं। नंबर 2 चल। अरे अब तो गिरेगा ससुर। अरे भैया क्या कर रहे हो? ये पत्थर काहे फेंक रहे हो? तुमसे क्या मतलब है? हाँ? देखो भैया, हमारा दिमाग पहले से बहुत खराब है और खराब करोगे तो फिर हम तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, कपड़िया फोड़ देंगे। और देखो ये आम भी नहीं गिर रहे, हम कब से गिरा रहे हैं। अच्छा तो महोदय आम गिरा रहे हैं। ए, हंस कह रहा है बे? अरे क्या महोदय महोदय बोल के हमको गाली दे रहे हो? तब से बहुत मारेंगे तुमको। क्षमा करना श्रीमान, बस मेरी हंसी नहीं रुक रही है। ए, जुल्फेधारी बाबा, इधर सुनो हमारी बात पहले। ये हंस कह रहे हो? कब से पूछ रहे, बताओ ना आप। नहीं बस ऐसे ही मैं ये कह रहा था कि आप अगले 7 जन्म तक भी अगर इसमें पत्थर मारेंगे ना तो ये आम गिरने वाला नहीं है। अरे काहे? क्योंकि ये आम का नहीं बादाम का पेड़ है, बादाम का। वैसे आप कहाँ से भाग कर आ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब कहाँ से आ रहे हैं? भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? हमको आम थोड़ी मिल जाएगा ना उससे। ओहो, लगता है आप कुछ परेशान हैं। वैसे क्या परेशानी है आपकी? हमारी परेशानी जान के तुम क्या करोगे? करो जिन्न विन्न हो का, भूत हो का, अलादीन के चिराग हो का, जो हमारी इच्छाएं पूरी कर दोगे। और तुमको सब बता के क्या फायदा हमको? हमारी परेशानी हमारी है, जो तकलीफ है वो हमको है, तुमसे क्या मतलब? बस ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये परेशानी हम तो चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। बस आपको हमारे साथ कामदेव बाबा के यहाँ आना होगा
और कामदेव बाबा आपकी परेशानी को इस तरह गायब करेंगे, इस तरह गायब करेंगे कि बस देखते रह जाएंगे आप। देवरानी हो जेठानी, हाँ। कामदेव बाबा के यहाँ आना होगा और कामदेव बाबा आपकी परेशानी को इस तरह गायब करेंगे, इस तरह गायब करेंगे कि बस देखते रह जाएंगे आप। कहा कह रहे हो? सही बताओ। मतलब ये है कि तुम्हारे जो बाबा जी है ना, वो हमारी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो कहाँ अंतर ध्यान हो गया भैया? हम यहाँ हैं। अरे हमको लगा चले गए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो बाबा का नाम बता था? कामदेव बाबा, कामदेव बाबा। कामदेव बाबा रहते कहाँ हैं? बस होंगे यहीं, सुट्टा मार रहे होंगे। आए? नहीं, मेरा मतलब है ध्यान में होंगे, ध्यान मग्न होंगे। अरे सुनो सुनो, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बहुत दूर तो नहीं है ना? नहीं, बस यहीं पास में है। हाँ, हम पैदल नहीं चल पाएंगे ज्यादा, बस पास में चलो फिर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है, चलते हैं। चलो। हाँ बिल्कुल चलो। आओ। धंधा है ये पर मंदा है ये, धंधा है ये पर गंदा है ये। अरे धंधा भी आज मंदा है, एक भी कस्टमर सुबह से नहीं आया और ये शाम पता नहीं कहाँ मर गया। तब तक तो शाम जब तक आया तब तक अरे कामदेव बाबा की जय हो। बाबा बाबा जय हो, बाबा जय हो। बाबा बाबा चिलम, कस्टमर आया है, चिलम छुपा दो, चिलम छुपा दो। कस्टमर ओम बाबा खोलो, खोलो बाबा। आपका खोलना, सब तो खुला हुआ है। आंखें खोलने की बातें हो रही है। और खुलवाओ बाबा, बाबा आंखें खोलो, खोलना। श्याम कौन है बच्चा? बाबा ये परेशान है कुछ, पाँचों बाबा का। अपनी परेशानी बोलो बाबा से। अब क्या बताएं बाबा, हम अब आपसे क्या छुपाएं? हम बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मैं कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। बाबा त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। तुम्हें जिंदगी में बहुत तरक्की करनी है, पर तेरे पास काम नहीं है। काम नहीं है तो पैसे नहीं है। बाबा आप तो महान हो बाबा, हमारी परेशानी को तो एकदम ठीक ठाक पकड़ लिया आपने। क्या नाम है तुम्हारा बच्चा? जी कामदेव बाबा। कामदेव बाबा तो मैं हुए, मेरा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? जी बाबा हमारा नाम ना सागर है। कागर? नहीं बाबा, सागर। सागर, समंदर वाला सागर। सागर, रत्नाकर, जलधि उदधि वयोधि पारिधि। बच्चा अपने चक्षु बंद कर। हाँ? नेत्र बंद कर। हाँ? अरे आंख बंद करना। देख तुम्हारी समस्त समस्याओं का निराकरण हम कर देंगे। जब तक ना बोलो तब तक खोलना मत। वाह, बंद कर आंख। बंद है। चमत्कार, चमत्कार। बाबा ने तुम्हें प्रसाद दिया है, आंखें खोलो। अरे बाबा, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। बच्चा, इस महाप्रसाद को सुबह, एकदम बिल्कुल सुबह, सूर्यास्त के पहले 6 बजे। सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय, सूर्योदय। वही सूर्योदय होने के पहले सेवन करो। देखो तुम्हारे समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अब तुम जाओ। बाबा आप कुछ भूल रहे हैं। अब क्या भूल रहा हूँ? आम तो दे दिया। आपको दक्षिण दिशा देखना है। अरे इधर नहीं, इधर, इधर। ये हाँ ये। अच्छा। हाँ, बच्चा ऐसा है कि जाने के पूर्व दक्षिणा देकर जाओ। बाबा जी वो बात यह है दरअसल कि
हमको ना कहे तो बड़ा शर्म आ रही है, लेकिन क्या करे, कहना तो पड़ेगा ना। हमारे पास 20 रुपए हैं। 20 रुपये? अच्छा ठीक है 20 रुपये हम काम चला लेंगे। तो ठीक है, हम दें? हाँ लाओ। हाँ दे रहे हैं। वो है भी या नहीं 20 रुपए? अरे बाबा तनिक धैर्य रखो ना, 2 मिनट ढूंढ रहे हैं ना। दे निकाल। अरे रुको तो। कहाँ रखता देख है? और होगा 10-20 देख। नहीं बाबा, 20 है, हम गिन के रखे हैं। रख ले इसे, हम 20 रुपए में काम चला लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं है तो हम बच्चा 20 रुपए में ही काम चला लेंगे। पर एक बात ध्यान रहे, हमारा ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, किसी को कुछ जरूरत हो, आवश्यकता हो, हम उसके समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। अब तुम जाओ, अभी मेरा मतलब ध्यान धारण करने का वक्त हुआ है। हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी ना? बिल्कुल तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस परेशानी दूर होने के बाद तुम बाबा को याद करना मत भूलना। बाबा जी बड़े महान हैं। इसलिए तो पहलवान है। अरे बोलो बाबा कामदेव की जय। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सियानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देव